बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नियाज़ी फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी हरे लहसुन के साथ बाजरे वाली रोटी के फ़ायदे भी बताए जाएंगे आपको, बाजरे के आटे के और हरी लहसुन के। और ये है हमारे पास रायता, बैंगन वाला रायता। ये किस तरह तैयार करना है ये भी आपको बताएंगे। तो ये ख़ास कर मेमनी डिश है। मेमनों को तो ये पता होगा कि ये किस तरह तैयार होती है, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता। फ़ायदे इसके बेशुमार हैं, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और ये मिनटों में बन जाता है, बहुत क्विक रेसिपी है। जिसने ये हरा लहसुन नहीं खाया सर्दियों में तो उसने कुछ भी नहीं खाया। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम 2 कप बाजरे का आटा डालेंगे एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। अब इसे हम नॉर्मल पानी से गूंद लेंगे, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह हम गूंद लेंगे। जिस तरह से हम मकई का आटा गूंदते हैं इसी तरह से सेम वही तरीका होगा। ये बाजरे का आटा भी हम इसी तरह से गूंद लेंगे। इससे पहले मैं मकई की रोटी और सरसों का साग भी बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इनकी रोटियां तैयार कर लेंगे। हाथों पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे। जिस तरह हम मकई की रोटी बनाते हैं हम उसी तरह से रोटी बनाएंगे। इसके लिए हम बेलन का यूज़ नहीं करेंगे, ये रोटी हाथों से ही बनती है। ये जो हथेली होती है ना, इस तरह से हम इससे प्रेस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये रोटी आप गोल ही बनाएं, जिस तरह टेढ़ी फेढ़ी बना के डाल दे तवे पे, क्योंकि हमने तो इसको तोड़ना है पका के। मीडियम आंच पे हम इसे सेकते हुए पका लेंगे। तो देखिए मैंने छोटी रोटी बनाई है, आप चाहें तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं। तो देखिए ये रोटी इस तरह से हमने सेक ली है। अब दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। जब तक हमारी रोटी सिक रही है तब तक बाजरे के भी बहुत से फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे मेरे हस्बैंड आपको बता देते हैं। तो जी जनाब। जी बिल्कुल, बाजरे के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बाजरे के इस्तेमाल से कमर, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द का खात्मा होता है। जिस्म में चुस्ती और तवानाई पैदा करती है। वज़न कम करने में भी मुफीद है और इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं। दोबारा चलते हैं अपने होस्ट की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कुछ फ़ायदे मेरे व्यूवर्स को बता दिए हैं बाजरे के। तो देखिए रोटी हमारी यहाँ पे सिक चुकी है और आगे जाके आपने हरे लहसुन के भी फ़ायदे बताने हैं जी। तो इस तरह से हमने एक चॉपर लिया है, इसमें हम यूँ रोटी तोड़ तोड़ के डालेंगे। अब इस रोटी को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं पीसेंगे, बस मोटा मोटा सा पीसेंगे ताकि खाने में मज़ा आए। तो देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल आटा हमने नहीं करना, इस तरह मोटा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये हरा लहसुन है, ये सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में ही आता है।
ये जिस तरह की हरी प्याज होती है दिखने में इस तरह ही लगता है, लेकिन ये पतला होता है थोड़ा। तो इसको हमने साफ़ कर लिया। मैं साफ़ करने का तरीका आपको बताती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से पहले पानी से धो लिया और इस तरह से ये ऊपर से हमने स्किन इसकी हटा दी। और हमने ये ऊपर से ये इसकी जो जड़ें हैं हमने ये भी काट ली। और ये पीली वगैरह जो भी हैं ये भी हमने कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमने सारी जड़ें काट ली हैं इसकी। थोड़ा सा टाइम लगता है हमें कटिंग करने में, लेकिन ये बारीक इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। इस तरह से हमने बारीक कटिंग कर लेना है। तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है। इस तरह से हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा क्योंकि ये बारीक कटिंग होता है। मुझे तो एक आधा घंटा लग गया था कटिंग करने में। तो आप जो है अपने साथ कुछ मज़दूर वगैरह लगा लें तो आपकी हेल्प हो जाएगी, या अपने हस्बैंड को बोल दें अगर हाउस वाइफ हैं तो। तो अगर आपके साथ कोई हेल्प करने वाला हो तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से इस लहसुन को हमने तैयार करना है। तो एक कढ़ाई में हमने देसी घी डाला है 1 कप। इसे हमने गरम कर लिया है। आप इसकी जगह ऑयल या डालडा घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये लहसुन कटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। हस्बे ज़रूरत हम नमक डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला था तो तेज़ ना हो जाए। लहसुन को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा 1 से 2 मिनट हमने कर लिया है। अब ये जो हमने रोटी को पीस के रखा हुआ था ये भी डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हल्की आंच पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो जब तक ये हरा लहसुन पक रहा है तब तक आप इसके फ़ायदे सुन लें। जी, तो बात करते हैं हरे लहसुन की। हरा लहसुन ख़ास सर्दियों में खाए जाने वाली खुराक है। इसके इस्तेमाल से जिस्म को बहुत से मिनरल और विटामिन्स मिलते हैं, जिसमें से विटामिन सी, विटामिन बी, मैग्नीशियम, फाइबर, फास्फोरस और दिफाई निज़ाम को मजबूत करती है। और काफ़ी फ़वाइद हैं इसके, जिसमें से मैंने आपको हरे लहसुन के भी कुछ ही फ़वाइद बताए हैं। तो चलते हैं अपने होस्ट की तरफ। तो जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे व्यूवर्स को कुछ फ़ायदे बता दिए हैं बाजरे के आटे के और हरे लहसुन के। तो ये देखिए हमारा लहसुन तैयार हो चुका है। अब इसे हम करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे हमने एक बैंगन लिया था गोल वाला, इसको हमने चूल्हे पे सेक लिया था जिस तरह हम बैंगन का भुर्ता बनाते हैं उसी तरह, क्योंकि इसके साथ ये रायता बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इस तरह हम एक कांटे की मदद से इसे मैश कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हम दही डालेंगे बैंगन में। थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डालेंगे। इस रायते के ऊपर हम थोड़ी सी हरी लहसुन काट के डालेंगे। तो ये लीजिए हमारा हरा लहसुन तैयार हो चुका है और ये है हमारा रायता बैंगन वाला, दही वाला। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।